दोस्तों और मित्रों के चरणों में नमस्कार व धन्यवाद जी। आज 10 बात करेगा अवतार क्या है। अवतार निराकार का साकार रूप खुदा जब कोई रसूल भेजता है, इसका अनेकों प्रमाण है। हमें याद आ गया कुरान शरीफ, पवित्र कुरान 30 पारा में है और उसका अलग अलग अवतार पर अनेकों बातें हैं। तो आज 10 कुरान शरीफ से सूरा 4 अन-निसा पारा 6 कलाम पाक संख्या 164 व 168 पर मैं बात करूंगा। स्पष्ट उसमें दिया है, अल्लाह का हुक्म है कि हर समय में समय समय पर हम रसूल को भेजते रहे। हर वक्त ये पैगंबर आते रहे धरती पर और आते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसका वृत्तांत हमने तुझसे कहा, कुछ ऐसे रसूल हैं जिसका वृत्तांत हमने तुझसे कहा, कुछ ऐसे भी रसूल हैं जिसका वृत्तांत हमने तुझसे नहीं कहा। जिससे होता है ना, एक मौनी गुरु हो जाते हैं, एक बागी होते हैं, कुछ इतिहास में मिलता है नाम, उसके बाद उनके बाद उनके बाद कुछ ऐसे होते हैं जिसका वृत्तांत नहीं मिलता। अनेकों जितने पैगंबर आए, जितने गुरु पीर पैगंबर आए, सबों का नाम कोई जान ले, ये कोई ये नहीं है, मिल नहीं सकता। एक कुछ ऐसे अल्लाह का हुक्म है कि कुछ ऐसे रसूल हुए जिनका वृत्तांत ये मनुष्य को मिला, कुछ ऐसे भी रसूल भेजे गए जिसका वृत्तांत मनुष्य को नहीं मिला। ये कलाम पाक संख्या 164 कह रहा है। सूरा 4 अल-बकरा पारा 6 का, सूरा 4 अल-बकरा अन-निसा पारा 6 का कलाम पाक संख्या 164 कहता है कि अल्लाह का हुक्म है कि मैं हर वक्त इस पैगाम को देने वाला हर समय समय पर मैं भेजते रहा हूँ। और कुछ का वृत्तांत मैं मनुष्य को बताया, कुछ का वृत्तांत मनुष्य के पास नहीं मिलता है। और 168 में है कि हर समय में, निस्संदेह हर समय में रसूल आए, लेकिन इनकार करने वालों के लिए, जिन्होंने इनकार किया, ये खुदा कभी उसको माफ़ नहीं कर सकता। जैसे सतगुरु आते हैं धरती पर, पैगंबर आते हैं, बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो सतगुरु को सतगुरु मानने को तैयार नहीं, उसका रूह मन उधर जाता ही नहीं है। वो ये समझता है कि साधारण मनुष्य के रूप में ये खुदा का ये पैगाम देने वाला कैसे आ सकता। इसी पर चूंकि मेरे जैसा होते हैं, इसलिए लोगों को विश्वास और भरोसा नहीं होता। तो खुदा कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि वैसे को जिन्होंने इस इनकार किया, और इनकार करने वालों को और बुरे इंतजाम उसको जो इनकार भी किया और वो उसका कर्म कुछ अलग रहा, उसके साथ गुरु पीर पैगंबर के साथ विरोधाभास किया, कुफ्र किया, तो उसे वो बख्शा नहीं जाएगा। अल्लाह पाक कभी नहीं छोड़ता। अल्लाह उसको पनिशमेंट, अरे भाई कितना दिन रहना इस धरती पर, इसका पनिश अल्लाह जरूर देता है। ये परमात्मा, ये मालिक, ये उस रूह को, वो हाल होता है जो बयान नहीं किया जा सकता। इतना बुरा हाल वो रूह को होता है जब ये शरीर छोड़ता है। शरीर में चाहे कोई जितनी ऐश कर ले। तो यही बातें हैं। अवतार हर समय में आते हैं, हर कौम में आते हैं। ये गुरु पीर पैगंबर एक ही हुआ करते, हर कौम में आते हैं और हर समय में आते हैं। गुरु पीर पैगंबर के बगैर धरती कभी खाली नहीं हुआ। धरती हमेशा, धरती पर एक सतगुरु हमेशा रहते हैं। वो कई वक्त होता है कि मौन धारण करते हैं, जिनका वृत्तांत नहीं मिलता। कभी होता है कि वो हल्ला करते हैं, आओ लोगों भगवान देख लो, खुदा को देख लो। हजरत मोहम्मद साहब भी इसी बात को बार बार रखते थे, जो आज भी लोग मानने को तैयार है ना, कि जिनको खुदा का, खुदाबंद करीम का दीदार करना है, खुदा से मिलना है, वो अपने मोहम्मद से मिल लेगा तो खुदा से मिल लेगा, क्योंकि ये तजुर्बा उनके पास ही था। तो ये सतगुरु जानता है, सतगुरु बताता है, जो जानत सो देहु जनाई, आ जानत तुमई तुमई होई,
जाई लाली मेरी लाल की, जित देखूं तित लाल, आ लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो आओ मित्रों महापुरुषों, आज इसी बात से आपसे इजाज़त चाहूँगा, और इसी बात के साथ कि फिर आगे अवतार पर अनेकों चर्चाएं हैं। कुरान शरीफ में भी है, रामचरितमानस में है, गुरु ग्रंथ में है, श्रीमद् भागवत गीता में है, गुरु गीता में है, चारों वेदों में है। 4 वेद का मैंने पीछे भी बताया था। तो इस पर फिर आगे चर्चा होगी। तब तक ले नमस्कार व धन्यवाद।